हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में बेसिकली सीखने वाले हैं FY BCom Sem 1 मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1 शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड के बारे में गाइस। तो शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड होता क्या है इसके बारे में मैंने पहले से एक्सप्लेन कर दिया हुआ है गाइस। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है और साथ ही साथ क्लास इसके कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको उसको फॉलोअप करना है शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड के अंदर। तो गाइस उसके कुछ फॉर्मूलाज भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके फॉर्मूलाज को देख सकते हो, सीख सकते हो गाइस, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास फॉर्मूलाज। जब तक आपको फॉर्मूलाज नहीं लर्न होंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आप ये चैप्टर्स को कवर नहीं कर सकते हो। देन गाइस अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को, राइट। तो क्वेश्चंस यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में भी गिवन है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस गिवन है गाइस। प्रतीक ओन्ड 300 शेयर्स ऑफ अ कंपनी with face value of ₹10 each. Find his annual dividend if the company declare 12% dividend. Right? Then guys, यहाँ पे जो प्रतीक है उसने owned किया हुआ है 300 shares. Right? Owned मतलब purchase किया हुआ है यहाँ पे 300 shares of a company and face value given है guys ₹10. Find his annual dividend. आपको क्या find out करना है? Annual dividend. इफ़ द कंपनी डिक्लेयर 12% डिविडेंड, ठीक है, और कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर करेगी? 12%, राइट। देखिए अब क्या कहते हैं, फर्स्ट वन देखना है कि इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 300 और फेस वैल्यू कितना है 10। क्लियर? तो याद रखिए कभी भी जो डिविडेंड होता है क्लास, ये हमेशा कैलकुलेट होता है ऑन फेस वैल्यू। डिविडेंड कैलकुलेट होता है ऑन फेस वैल्यू। एंड नेक्स्ट थिंग कि ब्रोकरेज दैट इज मीन ब्रोकर को देते हैं हम एट द टाइम ऑफ द परचेस और एट द टाइम ऑफ सेल्स। ठीक है, हमने परचेस किया है तो भी हमें ब्रोकरेज को देना पड़ेगा, मतलब ब्रोकर को देना पड़ेगा ब्रोकरेज, एंड सेल करते समय भी हमें ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा ब्रोकरेज को, ब्रोकर को, राइट। तो इस समय आपका जो ब्रोकरेज होता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे कवर किया जाता है। डिविडेंड फेस वैल्यूज पे होता है एंड ब्रोकरेज मार्केट वैल्यू पे कंसिडर किया जाता है क्लास। क्लियर? ये बस अभी आपको याद रखना है क्योंकि जैसे जैसे सम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको कॉन्सेप्ट आते जाएंगे, मैं आपको वहाँ पे भी क्लियर करता रहूँगा, राइट। चलिए तो यहाँ पे देखिए प्रतीक ने ओन किया हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स। तो फर्स्ट वन यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका सोल्यूशन देख रहे, नंबर ऑफ शेयर्स 300 शेयर्स, राइट, एंड फेस वैल्यू is ₹10 each, राइट। ईच मतलब एक शेयर्स की वैल्यू क्लास ₹10 है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 300, तो टोटल वैल्यूज कितनी हो जाएगी 3000, राइट। एंड नेक्स्ट वन रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है, रेट ऑफ डिविडेंड एंड डिविडेंड परसेंटेज इज 12% पर एनम। एनुअल बेसिस पे निकालना है तो दैट इसमें क्या होगा 12% पर एनम। क्लियर? ओके, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे क्लास। तो फर्स्ट वन हम देखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, टोटल वैल्यू, ठीक है। तो कैसे कहते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, ये फॉर्मूला इनटू फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। देन क्लास नंबर ऑफ शेयर्स है 300, फेस वैल्यू है 10 ईच, तो दैट इज मीन्स 3000 रुपीज, 3000। क्लियर यहाँ तक? एंड आफ्टर दैट डिविडेंड फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिविडेंड इक्वल्स टू टोटल वैल्यू ऑफ अ शेयर into rate of dividend। ओके, देन गाइस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स दैट इज मीन 3000, ये आपका टोटल वैल्यू हो गया 3000 इनटू 12% दैट इज मीन 12/100। आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हो या आपको डायरेक्टली करना है तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा गाइस 360। तो ये हो गया एनुअल डिविडेंड। तो देयरफॉर
प्रतीक गेट ₹360 एज अ एनुअल डिविडेंड। आई होप गाइस ये जो क्वेश्चन था फर्स्ट वन, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे कि आपको फेस वैल्यू तो गिवन होगा और फेस वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा क्लास। यानी कि फेस वैल्यू पे हम डिविडेंड को कैलकुलेट करते हैं क्लास, मार्केट वैल्यू पे हम ब्रोकरेज को कैलकुलेट करते हैं क्लास, राइट। तो ये एक सिंपल सा सम था, स्टार्टिंग कर रहे हैं हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं गाइस। ये बेसिक से ही हम थोड़ा सा एडवांस पे जाएंगे, तो इसके बेस पे हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्लास। सेकंड क्वेश्चन है रोहित हैड 400 शेयर्स। ये शेयर्स क्लास प्रेफरेंस शेयर्स है, यानी कि टाइप्स ऑफ शेयर्स। अगर आप एसपी के बच्चे हो तो 12th में आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो रोहित हैड 400 शेयर्स एंड 200 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट ₹10 ईच। एक की वैल्यू कितनी है 10 रुपीज़, यानी कि फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज़। द एनुअल डिविडेंड डिक्लेयर वॉज 8% एंड एनुअल डिविडेंड कितना होगा 8% होगा ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स एंड 14% ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स, राइट। 8% है फॉर द प्रेफरेंस शेयर्स एंड 14% है ऑर्डिनरी शेयर्स। कैलकुलेट द टोटल डिविडेंड, आपको क्या कहता है कैलकुलेट करना है टोटल डिविडेंड कितना मिलेगा रोहित को। दैट इसमें क्वेश्चन के अंदर था कि रोहित ने क्या किया, दो टाइप के शेयर्स को ओन्ड किया हुआ है। फर्स्ट वन है इसमें प्रेफरेंस शेयर्स और उसकी क्वांटिटी है क्लास 400 एंड ऑर्डिनरी शेयर्स है जिसकी क्वांटिटी है 200। देन इसके बाद है क्लास कि जो रोहित है उसको प्रेफरेंस शेयर्स पे 8% का डिविडेंड रिसीव होगा एंड ऑर्डिनरी शेयर पे 14% का डिविडेंड रिसीव होगा। एंड नेक्स्ट थिंग आपको बताना है कि प्रेफरेंस शेयर्स एंड ऑर्डिनरी शेयर्स पे कितने डिविडेंड रिसीव हुए रोहित को और उसका टोटल अमाउंट कितना होगा, यानी कि टोटल डिविडेंड कितना होगा क्लास। क्लियर, सेम है फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही इसको आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे कि जो आपको गिवन पॉइंट है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड में से हम ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लेंगे जो हमें सम सॉल्व करने में इजी होगा क्लास। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट वन यहाँ पे दो टाइप से शेयर्स लिया जा रहा है। एक तो आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स में नंबर ऑफ शेयर्स 400 शेयर्स है, ठीक है। एंड फेस वैल्यू ₹10 ईच एंड डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड 8% पर एनम, क्लियर। देन इसके बाद क्लास ऑर्डिनरी शेयर है, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। नंबर ऑफ शेयर्स 200 शेयर्स है ऑर्डिनरी। वैल्यू ₹10 ईच। देन रेट ऑफ डिविडेंड 14% पर एनम। क्लियर गाइस, ये आपको अभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे गिवन था। अब इसके बाद ये हो गया आपका पूरा फॉर्मेट क्वेश्चंस का, जिसको मैंने सिंपल सा फॉर्मेट में लिख दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है कि प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड फाइंड आउट करना है और ऑर्डिनरी शेयर्स पे आपको डिविडेंड फाइंड आउट करना है। ये दोनों का डिविडेंड आने पे हम इसको ऐड कर देंगे क्लास। लेट्स सी कैसे करते हैं इसको। देन क्लास फर्स्ट वन हम प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। तो डिविडेंड कैसे फाइंड आउट करेंगे क्लास। फर्स्ट वन आपको चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स, देन फेस वैल्यू, ठीक है। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे क्लास। तो नंबर ऑफ शेयर्स है 400 और फेस वैल्यू है क्लास 10 ईच। तो दैट इज मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे 4000 शेयर्स, ठीक है। एंड सॉरी 4000 शेयर्स नहीं होंगे, यहाँ पे वैल्यू आएगी ना क्लास। तो ₹4000, तो हमने 4000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। देन क्लास डिविडेंड आप फाइंड आउट करेंगे एंड डिविडेंड के लिए फॉर्मूला है टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड।
राइट। तो दैट इज मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना है 4000 और इंटू करेंगे क्लास 8% से, तो 8%। तो आपके पास कैलकुलेटर्स है, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर दीजिए क्लास। 8 4 जा 32, दैट इज मीन 320 रुपीज़ आपका क्या बनेगा यहाँ पे एज एन डिविडेंड आएगा क्लास, राइट। नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब हम देंगे इधर पे हेडिंग डिविडेंड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। देन सेम फर्स्ट वन नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। Number of shares is 200 and face value is 10 each. So that is means rupees 2000 is the total investment of the ordinary shares. Then class इसके बेस पे हम find out करेंगे dividend and dividend का formula class total shares, sorry, total value of shares into rate of dividend. Then total value of shares is 2000 and rate of dividend is 14%. So that is mean class 14 2 is 28, that is mean rupees 280, and after that we have to be calculate total dividend. हमें टोटल डिविडेंड कैलकुलेट करना है क्लास। तो टोटल डिविडेंड इक्वल 320 फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर्स पे एंड सेकेंड ऑर्डिनरी शेयर्स पे। तो दैट इज मीन 320 प्लस 280, तो इट मीन्स रुपीज 600। तो हमें कैलकुलेट क्या करना था क्लास, फाइंड द टोटल डिविडेंड। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, रीना इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ अ सर्टन कंपनी ऑफ अ नॉमिनल वैल्यू इज 10. The company declared 7% dividend and she received a total dividend of rupees 52.50 paise. Find the number of the shares she bought. That is क्लास ये जो टाइप का क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया क्योंकि यहाँ पे अब आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ शेयर्स कि जो रीना है उसने इन्वेस्टमेंट तो किया हुआ है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है ये यहाँ पे मेंशंस नहीं है। अभी ये इन्वेस्टमेंट कैसा मेंशन होगा क्लास कि नंबर ऑफ शेयर्स जब आपको गिवन होता है और उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं फेस वैल्यू, यहाँ पे गिवन है नॉमिनल वैल्यू, दैट इज मीन इसको हम बोलेंगे फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू का जब आपका नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आता है क्लास टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल वैल्यू ऑफ अ शेयर्स, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स के बेस पे हमें मिलता है क्लास नंबर ऑफ शेयर्स, राइट ना। तो क्लास क्या करना है, फर्स्ट वन आपको यहाँ पे डिविडेंड दे दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा। तो जो हम बेसिक फॉर्मूला अभी तक करते हैं फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में, सेम उसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है, बस यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया हुआ है क्लास। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से आपको इसमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वन आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ शेयर्स, ये आपका फाइंड होगा क्लास, ठीक है। इसमें आपको गिवन है फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है क्लास 10 ईच एंड डिविडेंड यानी कि रेट ऑफ डिविडेंड क्लास, रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है आपको 7% पर एनम बेसिस पे, क्लियर। एंड देन डिविडेंड अमाउंट भी गिवन है क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड अमाउंट, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिविडेंड रेट गिवन और डिविडेंड अमाउंट गिवन, राइट। तो फर्स्ट वन हम फाइंड आउट करेंगे टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, ठीक है, एफवी शॉर्ट में लिखते हैं फेस वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको तो गिवन नहीं है क्लास, नंबर ऑफ शेयर्स और इनटू 10, ठीक है, 10 दैट इज में फेस वैल्यू आपको गिवन है 10, क्लियर यहाँ तक। देन इसके बाद हम फाइंड आउट करते थे क्लास डिविडेंड। तो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता था, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स
इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। ओके, तो ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करते आए गाइस। तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना है यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स, राइट, इनटू 10 और इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इज 7, ठीक है, 7%। तो दैट इज मीन 7/100 क्लास, और डिविडेंड अमाउंट गिवन है आपको 52.50, क्लियर। देन 0 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड आफ्टर यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा 7/10। 10 डिवीजन में इस साइड आएगा तो क्लास मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में हो जाएगा, तो दैट इज मीन्स 52, और ये जो पॉइंट है क्लास ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे आएगा 0.0 कुछ इस तरीके से। तो 0.0 की तो वैल्यू नहीं होगी क्लास, इसको हम रिमूव कर देंगे। देन नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, 7 मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में, डिवाइड फॉर्मेट में आ जाएगा। 7 से हम इसको डिवाइड कर देंगे क्लास, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। 7 से डिवाइड करेंगे, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 7 7 सा 49, 7 7 सा 49, देन क्लास रिमेनिंग 3, तो 7 5 सा 35। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए क्लास 75 शेयर्स। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या था, द नंबर ऑफ शेयर्स रीना bought 75 शेयर्स, क्लियर। तो आप गाइस कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द फेस वैल्यू। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है फेस वैल्यू ऑफ ए 12% शेयर्स इफ ₹10,540 वर इन्वेस्टेड to purchase shares at the market price is of ₹124 and the total dividend of ₹102 was received, क्लियर। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना क्लास क्या क्या है वो मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट वन, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स गिवन है, ठीक है, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे लिखता हूँ मैं टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स 10,540, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ओके, एंड आफ्टर क्लास यहाँ पे 12% गिवन है। 12% क्या होगा क्लास, रेट ऑफ डिविडेंड 12% पर एनम, राइट। देन क्लास मार्केट प्राइस गिवन है, तो मार्केट प्राइस ₹124 एंड डिविडेंड अमाउंट गिवन है एंड डिविडेंड अमाउंट इज 102। आपको फाइंड आउट करना है फेस वैल्यू। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वन नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करना है, ठीक। ये पूरे क्वेश्चंस के अंदर आपको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं गिवन था, राइट। तो फर्स्ट वन आप फाइंड आउट करोगे नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए क्लास आपको कैसे फाइंड आउट करना है ये मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताता हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है वीडियो में, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला होगा टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। तो बेसिकली मार्केट प्राइस कितना है क्लास 124 एंड टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 10,540। जब आपको नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करना होगा क्लास, तो सबसे फर्स्ट वन आप देखोगे कि आपके पास मार्केट वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो इससे आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। मार्केट वैल्यू 124 है क्लास, और टोटल इन्वेस्टमेंट हमने किया 10,540। ओके, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। देन क्लास को डिवाइड करने पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा 85। आप कैलकुलेटर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो 85 शेयर्स हो गए क्लास। देन अब आपको फाइंड आउट करना है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अभी आपके पास कंटेंट क्या गिवन है, इसमें आपको रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है एंड डिविडेंड अमाउंट गिवन है क्लास।
राइट। तो यहाँ पे हम टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, या तो हम इसको डिविडेंड का भी फॉर्मूला बोल सकते हैं। टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला होता है क्लास टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हम ऐसे ही कहते थे। और टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड आउट करते थे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। टोटल डिविडेंड गिवन है आपको 102, राइट। एंड देन नंबर ऑफ शेयर्स अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया 85, फेस वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है क्लास, एंड रेट ऑफ डिविडेंड आपको गिवन है 12%। मैंने यहाँ पे अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है क्लास। 85 और 12 को हम डिवाइड कर देंगे क्लास इससे, यानी कि 102 डिवाइड बाई 85 इंटू 12% इक्वल्स टू फेस वैल्यू। देन क्लास सबसे फर्स्ट वन हम यहाँ पे 85 इंटू 12% करेंगे, आप कैलसी से यहाँ पे कर सकते हो। तो 10.2 फेस वैल्यू, ठीक है, 10.2 है क्लास, तो 10.2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा इसका रुपीज़ 10, ठीक है। तो ये हो गया इसका फेस वैल्यू क्लास। 102 को हमने क्या किया, 10.2 से डिवाइड किया, आप कैलकुलेटर यूज़ कर लो, ठीक है, और आपको मिलेगा फेस वैल्यू ₹10। तो गाइस इसमें आपको फाइंड आउट करना था जब फेस वैल्यू। तो आप क्लास ये जो क्वेश्चन था फेस वैल्यू किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये आपको समझ गया होगा। और क्लास अब हम मूव ऑन करते हैं सम नंबर 5 पे। सम नंबर 5 है राशि सोल्ड 500 शेयर्स ₹10 एट ₹30 पर शेयर्स। She then invested the proceed in ₹100 shares of another company at the market price ₹120 each. The first company declared a dividend 15% before she sold, and the shares second company of 7% after the purchase shares. Find the number of shares purchased and change her dividend income. Then guys इस क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन था कि जो राशि है वो 500 नंबर ऑफ शेयर्स को सेल कर रही है क्लास, ठीक है, और फेस वैल्यू है 10, मार्केट प्राइस है इसका 30 रुपीज़ पर शेयर्स, एंड रेट ऑफ डिविडेंड आपको गिवन होगा 15%, ठीक है, बिफोर द सोल। राशि के सेल करने से पहले ही कंपनी ने उसको 15% का डिविडेंड दे दिया क्लास, क्लियर, यानी कि राशि को क्या हो गया कि 15% डिविडेंड रिसीव हो गया। तो फर्स्ट वन ये देखना है कि फर्स्ट कंपनी ने राशि को कितना डिविडेंड प्रोवाइड किया क्लास। डिविडेंड हम किस बेसिस पे निकालते हैं, डिविडेंड हम हमेशा फेस वैल्यू पे निकालते हैं क्लास, और मार्केट प्राइस पे हम ब्रोकरेज कैलकुलेट करते हैं। बट इस क्वेश्चन के अंदर आपको ब्रोकरेज जैसे कॉन्सेप्ट अभी नहीं दिए हुए, तो इसीलिए हम यहाँ पे अब ब्रोकरेज कैलकुलेट नहीं करेंगे, ओनली डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे क्लास। देन इसके बाद स्टेटमेंट को और कंटिन्यू किया गया है और सेकेंड कंपनी पे लेके गया है। सेकेंड कंपनी था क्लास कि इसमें फेस वैल्यू आपको 100 ईच गिवन है एंड मार्केट प्राइस आपका 120 गिवन है, एंड आफ्टर दैट रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है 7% पर एनम बेसिस पे। और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो सेकेंड कंपनी में हमने अगर परचेज किया है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज किए, ये आपको फाइंड आउट करना है। और सेकेंड थिंग कि जो फर्स्ट कंपनी से हमें डिविडेंड रिसीव हुआ है और सेकेंड कंपनी से हमें डिविडेंड रिसीव हुआ है, दोनों में डिफरेंस कितना है, यानी कि किस कंपनी ने हमें हाईएस्ट अमाउंट पे डिविडेंड पे किया हुआ है। तो चलिए गाइस इसको कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स और डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट कंपनी डिविडेंड एंड सेकेंड कंपनी डिविडेंड क्लास। तो फर्स्ट वन जो फर्स्ट कंपनी है क्लास उसको हम सॉल्व करेंगे, और फर्स्ट वन ये फाइंड आउट करेंगे कि सेल करते समय हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास टोटल सेल्स, फर्स्ट वन टोटल सेल्स। टोटल सेल्स किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं क्लास, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, फर्स्ट ये देखेंगे हमने कितना नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किया था उतने ही हमने नंबर ऑफ शेयर्स को सेल कर दिया हुआ, यानी कि 500 नंबर ऑफ शेयर्स, एंड क्लास मार्केट प्राइस है इसका 30, मार्केट प्राइस 30, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स है 500 इंटू 30, तो दैट इज मीन क्लास 15,000 ये आपको रिसीव होगा टोटल सेल्स, क्लियर। एंड टोटल सेल्स के बाद आपको गिवन है रेट ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पे अब फाइंड आउट करेंगे क्लास डिविडेंड। डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूलास है हमारे पास। इसमें फर्स्ट वन आपको रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ शेयर्स की, देन इसके फेस वैल्यू की, देन क्लास रेट ऑफ डिविडेंड की।
ओके, देन क्लास नंबर ऑफ शेयर्स है 500, फेस वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो 10 रुपीज़ है, एंड रेट ऑफ डिविडेंड है क्लास 15%। ओके, तो दैट इज मीन क्लास इसका आंसर आएगा 750। आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने टोटल सेल्स अमाउंट फाइंड आउट कर लिया और हमने टोटल डिविडेंड फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट कंपनी का। अब सेकंड कंपनी का क्लास हमें बताना है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स फॉर सेकंड कंपनी, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे क्लास? टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड एंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। ठीक है, देन क्लास टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट। तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया हुआ है 15,000 और मार्केट प्राइस है क्लास 120। तो दैट इज मीन 0 0 कैंसिल। देन क्लास 1500 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर आएगा 125 शेयर्स। क्लियर? तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, अब आपको सेकेंड कंपनी का डिविडेंड फाइंड आउट करना है। तो डिविडेंड इक्वल सेम फॉर्मूला, फर्स्ट वन देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है इनटू करो क्लास फेस वैल्यू से और इनटू करो क्लास रेट ऑफ डिविडेंड से। ओके, देन क्लास नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 125 और फेस वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया क्लास 100 रुपीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 100 और रेट ऑफ डिविडेंड है क्लास 7%, यानी कि 7/100। क्लियर? तो फर्स्ट वन 100 to 100 कैंसिल होगा क्लास, 125 इंटू 7 करेंगे तो इसमें आंसर आएगा क्लास 7 5 से 35, 3 कैरी 17, देन 1 कैरी 8, यानी कि 875 हमें सेकेंड कंपनी से डिविडेंड रिसीव होगा एंड फर्स्ट कंपनी से हमें 750 का डिविडेंड रिसीव होगा क्लास। सेकेंड कंपनी फर्स्ट कंपनी के डिविडेंड में कटने से ये तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिफरेंस डिविडेंड, दैट इज मींस 75 70, देन इसका आंसर क्लास 125। देन आपको क्या करना है कि सेकंड कंपनी एंड फर्स्ट कंपनी का हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस के लिए यहाँ पे कैसे करेंगे, फर्स्ट कंपनी माइनस सेकंड कंपनी का डिविडेंड, तो कितना आएगा 125। तो ये जो 125 है क्लास, ये सेकंड कंपनी फर्स्ट कंपनी के कंपेयर में हाईएस्ट डिविडेंड पे कर रही है। ठीक है, फिर जो टोटल 5 क्वेश्चन थे ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई दूंगा। चलिए गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।